देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन में आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री के जम्मू कश्मीर दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर दौरे पर पहुंचे और उन्होंने श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम के तहत 6400 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन किया। उन्होंने 1000 युवाओं को जॉब लेटर भी दिए। इसके बाद युवा उद्यमियों से उनकी कामयाबी के किस्से और समस्याएं भी सुनी। प्रधानमंत्री मोदी ने बख्शी स्टेडियम की सभा में कहा कि धरती के स्वर्ग पर आने का एहसास शब्दों से परे है। ये वो नया जम्मू कश्मीर है जिसका इंतजार हम सभी कई दशकों से कर रहे थे। ये वो कश्मीर है जिसके लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया। इस कश्मीर की आंखों में भविष्य की चमक है। विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए पीएम ने कहा कि जम्मू कश्मीर परिवारवाद और भ्रष्टाचार का भुगत भोगी रहा है और यहाँ J&K बैंक में अपने नाते रिश्तेदारों और भाई भतीजों की भरमार। जम्मू कश्मीर विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है क्योंकि जम्मू कश्मीर आज खुल करके सांस ले रहा है। बंदिशों से यह आजादी आर्टिकल 370 हटने के बाद आई है। दशकों तक सियासी फायदे के लिए कांग्रेस और उसके साथियों ने 370 के नाम पर जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह किया, देश को गुमराह किया। 370 से फायदा जम्मू कश्मीर को था या कुछ राजनीतिक परिवार वही इसका लाभ उठा रहे थे। जम्मू कश्मीर की आवाम ये सच्चाई जान चुकी है कि उनको गुमराह किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी जम्मू कश्मीर की धरती पर पहुंचे हैं। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री मोदी ने अपना भाषण दिया है और कहा है कि ये वो स्वर्ग है जिसका इंतजार सभी को था। ये वो जम्मू कश्मीर है जिसका इंतजार सभी को था। और इसी विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। तोकीर रजा जी हमारे साथ जुड़े हैं, भाजपा प्रवक्ता नितिन दुबे जी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता आलोक सोती जी हमारे साथ जुड़े हैं, समाज सेवी और यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं, जेपी यादव जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तोकीर रजा जी आपके पास आऊंगी। प्रधानमंत्री मोदी जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं। उनका कहना है कि धरती का स्वर्ग जिस कश्मीर का इंतजार हम सभी को है वो जम्मू कश्मीर अब तैयार हुआ है। और जम्मू कश्मीर का ये जो दौरा है प्रधानमंत्री मोदी का लोकसभा चुनाव की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, लोकसभा चुनाव के हिसाब से माननीय प्रधानमंत्री जी वहां की दौरा जो है वो नहीं, मैं नहीं मानता कि उसके लिए गया होंगे। लेकिन माननीय मोदी जी का जो स्वप्न था धारा और भारतीय जनता पार्टी का जो स्वप्न था धारा 370 को खत्म करना, तो जब धारा 370 खत्म करने की बारी आई तो उसके पहले आपने देखा होगा कि महमूदा मुफ्ती ने क्या कहा था धारा 370 के ऊपर। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। आज वहां विकास की गंगा बह रही है। वहां पर जो जनता है आज उनको सर आंखों में उठा के रखी हुई है और वहां पर जो जन्नत है वहां जमहूरियत आज दिख रही है। जो जन्नत का नजारा था वहां पहले जो आतंकवादी घटनाएं सबसे ज्यादा होती थी, पत्थरबाजी सबसे ज्यादा होती थी। आज वहां पर पहले आपने देखा होगा कि पीपीपी मॉडल होता था, परिवारवाद, आपका पत्थरबाजी और पाकिस्तान सरपरस्ती, ये चीज को खत्म कर दिया गया। आतंकवाद को लगभग खत्म कर दिया गया है। पत्थरबाजी आपको दिखती नहीं। युवा आज पढ़ने की तरफ बढ़ रहा है। विकास का मॉडल वहां पर पेश हो रहा है। वहां पर आपने देखा होगा कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2018 से लेकर अभी सिर्फ 5 साल के आंकड़े दूंगा कि लगभग 92,560 करोड़ रुपए वहां पर दे चुकी है जम्मू एंड कश्मीर में। आपने देखा होगा जब इनके पहले जो सरकारें पूर्ववर्ती सरकारें रही वहां पर JK जो बैंक था, जम्मू कश्मीर बैंक, वो तो अपने भ्रष्टाचार के नाम से बहुत फेमस हुआ करता था और वो आर्थिक नुकसान पे जा रहा था। आज वो 1700 करोड़ से ऊपर के प्रॉफिट में आ चुका है। ये एक मैसेज है कि आप वहां पर हर चीज को, आप किसी भी चीज को आप आंकड़े देखेंगे तो वहां विकास हो चुका है। धारा 370 जब वहां थी तो आपने देखा होगा कश्मीरी पंडितों के साथ किस प्रकार से बर्बरता पूर्वक नरसंहार हुआ और पूर्ववर्ती सरकार की जो कांग्रेस की सरकार रही वो देखते रही, हाथ पे हाथ धरी बैठे रही। वहां तब बोला जाता था
कि कश्मीरी पंडितों को बोला जा रहा था कि अपने घर को छोड़ दो और अपनी महिलाओं को छोड़ दो। तो आज के जो कांग्रेसी भाइयों के हाथों ने चूड़ी पहनी रखी थी और वहां पर कोई ललकारने वाला, इनकी सरकार होने के बाद में कोई ललकारने वाले नहीं थे, ये स्थिति थी। और बोला जाता था धारा 370 खत्म करके दिखाइए। आज धारा 370 खत्म की हो गई, लाल चौक में तिरंगा फहरा के दिखाइए। आज धारा 370 खत्म होने के बाद तिरंगा सिर्फ लाल चौक नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर में फैल रहा है। और आज सचिन तेंदुलकर गली गली में वहां पर आज वो जो क्रिकेट खेलते नजर आ रहे हैं, जहां पर पत्थरबाजी होती थी या आतंकी घटनाएं हुआ करती थी। बिल्कुल बिल्कुल, ये है आज बदलता हुआ जम्मू कश्मीर। ठीक है, बदलता हुआ जम्मू कश्मीर। नितिन दुबे जी आपके पास आऊंगी। जैसे कि भाजपा प्रवक्ता का कहना है कि बदलता हुआ जम्मू कश्मीर, जहां पर एक वक्त में पत्थरबाजी होती थी और वर्तमान में वहां पर विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है कि इरादे नेक हो तो नतीजे भी बेहतर मिलते हैं। देखिए धर्मिष्ठा जी, जैसे ये कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही कश्मीर को स्वर्ग बनाया है। अरे कश्मीर तो इस धरती का शुरू से ही स्वर्ग है, आपने क्या बनाया? रही दूसरी बात, तो मैं एक बात इनसे पूछना चाहता हूँ आऊंगी तो कि ये पिछले 10 साल से कश्मीरी पंडितों को विस्थापित करने की बात कह रहे हैं। मुझे आज ये बताइए कि आज 80% 90% कश्मीरी ब्राह्मण जो है वो दिल्ली में रह रहे हैं, आज भी उनका पुनर्वास नहीं हुआ है। दूसरी बात कि ये जो है चुनावी सभा है, ये 2024 की तैयारी है। अब मोदी जी ये चाहते हैं पश्चिम बंगाल, कश्मीर, यहाँ भी जो है उन्हें पूर्ण बहुमत मिले, ताकि वो जो उनका सपना है 370 सीटों का, 400 सीटों का जो अहंकार का सपना है वो पूरा कर सकें। देखिए आप मुझे ये बताइए कि क्या इन्होंने कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में बता दिया है? ये सवाल तोकीर जी दें। ठीक है, आप ही के सवाल के साथ तोकीर रजा जी। पंडित सारे कश्मीर में जा चुके हैं। ठीक है नितिन जी, नितिन जी आप ही के सवाल के साथ, नितिन जी आप ही के सवाल के साथ तोकीर रजा जी के पास सरकार थी। सुनिए, तो जो सरकार महबूबा की आपके साथ थी, तो क्या वो अलगाववादियों में आते हैं? तो फिर आपने उनके साथ क्यों मिलके सहयोग करके सरकार बनाई? तो देखिए इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का बंटाढार कर चुके हैं। ठीक है, अब ये चाहते हैं कि ठीक है, बंगाल का बंटाढार करें नितिन जी, और कश्मीर का बंटाढार करें। ठीक है नितिन जी, ठीक है तोकीर रजा जी। देखिए साहब, ऐसा है, आप 21 राज्यों में 12 सीटों में सिमट चुके हैं, उसके बाद भी रस्सी जल गई और बल नहीं गया वाली स्थिति में बना के बैठे हैं। भाई साहब, हमने माननीय मोदी जी ने आज अगर वहां पर गए हैं तो ये बता रहे हैं कि विकास हुआ है, और वहां वही नहीं बता रहे, पूरी जनता से बीच में पूछकर, रूबरू कर सामने पूछवा रहे हैं, और सब जनता के लोग बोल रहे हैं। और माननीय मोदी जी जब क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, उसका जवाब दे रहे हैं। और मैंने इसलिए कहा था कि जब पंडितों को भगाया जा रहा था तो आपकी कांग्रेस की माओ ने दूध नहीं पिलाया था कि जाके वहां पर ललकार सके, और आपकी सरकार रही, आप उसको ललकार कर वहां पर कश्मीर पंडितों के साथ जो अत्याचार हो रहा था, कभी आपने पहल करी क्या? आपने कभी पहल करने की कोशिश नहीं करी। आपकी मौनता कहाँ चली गई थी? तो ये सब बातें आप दोगलापन बंद करें। एक तरफ आप वो दूसरी बात करते हैं और एक तरफ आप हित की बात करते हैं, और जब विकास होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है तोकीर जी, नितिन जी, ठीक है नितिन जी, तोकीर जी, हमारे साथ और भी मेहमान है। मैं पुनः आपके पास आऊंगी, आलोक सोती जी आपके पास आऊंगी। यहाँ पर 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर सांस ले रहा है, लगातार विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना है, और कई विकास कार्यों की उन्होंने वहां पर सौगात भी दी है। जी धर्मिष्ठा जी, बिल्कुल सही बात है। आज जन्नत में जो जमहूरियत का नजारा हमने देखा तो दिल खुश हो गया। हमको भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा नजारा आज सुबह सुबह देखने को मिलेगा। रात में लोग वहां चलते चले आ रहे थे और वहां किसी प्रकार का कोई भय नहीं था, और सब आराम से तिरंगा हाथ में लिए थे, बीजेपी का भी झंडा हाथ में लिए थे, भारत माता की भी जय हो रही थी, वंदे मातरम भी चल रहा था। तो कुल मिला के जो नजारा देखा वो मेरे कल्पना से ऊपर था। सही बात है, वहां की जनता जो है बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी। धारा 370 खत्म होते ही केंद्र सरकार के जितने नियम कानून है वहां लगने लगे ढंग से। आपने देखा कि सारे जो संसाधन दिल्ली से भेजे जाते थे, जो कि वहां पे कुछ परिवारों के बीच में ही बट के रह जाते थे बंदरवास में, वो अब जमीन पे उतरने लगे हैं।
तो उसका रिजल्ट आपको देखने लगा है। उम्मीद की जा रही थी कि 20 से 30 हजार आएंगे, लेकिन जिस हिसाब से रैली में लोग आ रहे थे तो लग रहा था कि इससे 10 गुना ज्यादा ही लोग रहे होंगे। तो कुल मिला के इतना बढ़िया चीजें देखने को मिली। क्योंकि हम लोग तो भारतीय हैं, हम जानते हैं कि कश्मीर हमारा अखंड भाग है भारत का, और इस तरीके से जो वहां पे जो नजारे देखने को मिले हैं और उनके साथ जो देशभक्ति के नजारे देखने को मिले हैं, उनकी भी प्रतिष्ठा आपने देखी है कि जो मोदी के प्रति है, यानी प्रधानमंत्री या दिल्ली के प्रति है, और जो वहां के लोगों की निष्ठा थी और जो दिल्ली की निष्ठा थी वो भी वहां पे जो देखी गई है, तो ये अभूतपूर्व चीज थी। इतना लंबे समय के बाद ऐसे देखने को मिले हैं, जिसका हमको लगता है आने वाले समय में वैली, जहाँ पे बीजेपी को कभी कोई सीट नहीं मिलती थी, इस बार के आप देखिएगा आम लोकसभा के चुनाव में इनको कहीं ना कहीं से बहुत वैली में भी इनका खाता खुलता नजर आ रहा है। बिल्कुल 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 सही बात कही। यहाँ पर जेपी यादव जी आपके पास आऊंगी। कश्मीर की जहां हम बात करें, जैसे कि आलोक सोती जी ने भी कहा है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग रहा है और कश्मीर को लेकर लोगों की भावना भी है। जिस तरह हमने कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार होते देखे एक समय के बाद में, अब वहां शांति का माहौल नजर आता है। कहीं ना कहीं युवा विकास की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि गतिविधियां अब भी होती है वहां पर, लेकिन उस तादाद में नहीं होती जितनी पहले होती थी। तो कहीं ना कहीं सुकून की और चैन की सांस वहां के नागरिक ले रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का वहां जाना कितना असरकारक होगा वहां की जनता के ऊपर? यादव जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है, शायद आपका मोबाइल म्यूट मोड पे है। जी जी, आ रही है आपकी आवाज। हेलो, जी जी आ रही है आवाज? जी जी यादव जी। यादव जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, शायद कोई इशू है, टेक्निकल इशू। हम दिखवाते हैं कि क्या समस्या है, पुनः आपके पास आने का प्रयास करूंगी। मैं यहाँ पर नितिन दुबे जी आपके पास आऊंगी। यहाँ पर जहां हम 370 की बात कर रहे हैं, 370 हटने के बाद ठीक है, विपक्ष में है आप, सत्ता पक्ष का विरोध करना, उनसे सवाल पूछना आपका दायित्व भी बनता है और जिम्मेदारी भी है। सरकार से काम करवाना भी आपका दायित्व है, क्योंकि आप विपक्ष में बैठे, जनता ने आपको ये भूमिका निर्वहन करने का मौका दिया। लेकिन जब धारा 370 की बात करते हैं, जब धारा 370 हटी है, तो वहां के लोगों ने सुकून की सांस तो ली है। देखिए, कश्मीर के लोग और पूरे भारत के लोग देश जब से आजाद हुआ है तब से सुकून की सांस ले रहे हैं। अब तो आप सब भारतीय जनता पार्टी ये भी कहने लगी है कि मोदी जी जब से आए हैं तब से ही शुद्ध ऑक्सीजन मिल रही है। उससे पहले तो मास्क लगते थे ऑक्सीजन के हमारे ऊपर। देखिए नितिन जी, 370 की बात हो रही, 370 हटने से जम्मू कश्मीर में सुकून आया है या नहीं? मैं ये नहीं कहती कि भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद आया या कांग्रेस पार्टी थी तब वहां विरोध था, वो बात नहीं हो रही। बात यहाँ सिर्फ इतनी सी है कि 370 हटने के बाद वहां के लोगों को सुकून मिला है या नहीं मिला है। देखिए, जो चल रहा था सब वैसा ही है। फिल्मों की कई शूटिंग कश्मीर में हुई है, आपने देखा है ना, शिकारे चलते थे। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि 370 के समय जो कश्मीरी का झंडा अलग था, जो नियम कानून बने हुए थे, कश्मीर की लड़की जो है पाकिस्तान के किसी लड़के से अगर विवाह करती है तो पाकिस्तान के लड़के को जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल जाती है, लेकिन हिंदुस्तान का अगर कोई लड़का कश्मीर की लड़की से शादी करता है उसे नागरिकता नहीं मिलती। वो बिल्कुल सही था, ये आपका कहना है? देखिए, ये सब संवैधानिक मामला है। जब देश आजाद हुआ और जो संविधान में उसकी व्याख्या हुई और समय के साथ उसमें जो बदलाव हुआ, ये समय का परिवर्तन है। समय के साथ समय का परिवर्तन यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने किया, ये आप स्वीकार करते हैं? मोदी जी को श्रेय देने की आवश्यकता मोदी जी को श्रेय मत दीजिए। आप ये बताइए 370 हटने पर सुकून है कांग्रेस को या नहीं? सुनिए, तो ये प्रक्रिया पहले से ही चल रही थी, कांग्रेस के शासन में भी चल रही थी। और दूसरा मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जी, अब तो ये कहते हैं कि राम मंदिर हमने बनवाया, तो क्या इन्होंने बनवाया? नितिन जी, आप मुद्दे से भटक रहे हैं। नितिन जी मुद्दे से मत भटकिए। 370 पे बात कर रहे हैं, राम मंदिर पे बात हम कई बार कर चुके हैं। आज राम मंदिर पे चर्चा नहीं होगी, आज जम्मू कश्मीर 370 पे ही चर्चा होगी। आज किसी भी प्रवक्ता को मुद्दे से नहीं भटकने दिया जाएगा। विनम्र निवेदन है आपसे। मेरी एक बात का जवाब आप भारतीय जनता पार्टी से लीजिए
कि कितने कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास हो अरे चुका एक है। का भी नहीं हुआ सारे नितिन जी, कश्मीरी एक पंडित का भी दिल्ली में रह रहे हैं। पुनर्वास नहीं हुआ। आप तो दिल्ली ये में रह रहे हैं। बताइए कि 370 हटने से कांग्रेस पार्टी को दिक्कत है या नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, पूरा भारत एक है और तिरंगा भी कश्मीर में लहराना चाहिए और कश्मीर की बेटियों आऊंगी की आलोक शादी जी। जो है और प्रदेशों में भी होना चाहिए और यहाँ के लड़कों की शादी कश्मीर में होना चाहिए। उद्योगपतियों को कश्मीर जाने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ कि क्या फिल्म इंडस्ट्री कश्मीर में नहीं थी? मुंबई से कितनी फिल्मों की पुराने जमाने में शूटिंग होती थी। नितिन जी वो कितने तो लोग शूटिंग तो पाकिस्तान में भी सैकड़ों करके लोग आते हैं हम। और नितिन जी सैकड़ों लोग शूटिंग तो पाकिस्तान में भी कश्मीर करके आते हैं, थे। पाकिस्तान वाले सितारे भी में हिंदुस्तान में घूमते आके थे। शूटिंग करते अब हैं। इसमें शूटिंग मोदी की जी बात करता नहीं है। हो रही है यहाँ नितिन जी, मोदी मुद्दे जी से की मत तो भटकिए कुछ नितिन होने जी। लगी 10 साल से। ठीक है आप ठीक तो है बेवजह का ठीक उनको है श्रेय नितिन दे जी, रहे हैं भारतीय पुनः जनता आऊंगी पार्टी। तो की रजा जी, तो की रजा जी। देखिए ऐसा है, जी जी, ऐसा है कि उनको मेरे ये इशारे अच्छे नहीं लगते, ये चलते हुए आरे अच्छे नहीं लगते। भाई साहब ये अभी भी उस गलत फहमी से निकले नहीं है। आपने देखा होगा ये सिर्फ राजनीतिक चश्मे से कश्मीर को देख रहे हैं। आज भी अगर मोदी की जब बात आती है, मोदी जी ने कोई विकास किया हो तो उसको मानने को ये तैयार नहीं होते। भाई साहब मैं गया था जम्मू कश्मीर, 2 बार जाके आ चुका हूं। वहां पर पंचायत में पैसा तक नहीं पहुंचता था, भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़ जाता था उसके पहले। आपकी ये तीनों परिवारवाद की जो पार्टियां थी ये पैसा को खा जाती थी। कौन सा विकास हुआ था ये इसके पहले आपने भी देखा है, और आज जो विकास हुआ वो जनता खुद बता रही है और ये भीड़ बता रही है कि आज जो मोदी जी ने वहां सभा ली तो भीड़ आई और बाकायदा सबके बीच में टीवी के इंटरव्यू होते रहे, कई टीवी की बाइट चलते रहे, लोगों ने बाकायदा बढ़ चढ़ कर वहां की जनता ने हिस्सा लेकर बोला कि यहाँ विकास हुआ है। और आप मोदी अब की बार फिर से मोदी सरकार ये खुद से बोल रहे हैं, कोई भाजपा के कार्यकर्ता या भाजपा के नेता नहीं बोल रहे, वहां की जनता बोल रही है। लेकिन इनको उस चश्मे से देख ही नहीं सकते, ये तो मानवता की नाम के चश्मे को भी नहीं पहनते। इन्होंने तो अगर इतना ही था तो आपने धारा 370 अपनी सरकार के टाइम में क्यों नहीं चली? ठीक है, क्या आपके लोगों ने चूड़ियां पहन के बैठी थी? ठीक है तो की रजा जी, ठीक है आपने ठीक है तो की रजा जी, आपने पुनः आऊंगी आपके पास आलोक सोती जी। क्यों नहीं हुआ ऐसा? आपने ये दिखता है कि आपने विकास नहीं किया और ना विकास का साथ दिया। ठीक है आलोक सोती जी। जी, नितिन दुबे जी जो है अपने पार्टी के अगेंस्ट जा रहे हैं। आपने देखा था धारा 370 पूर्ण बहुमत से समाप्त होने के बाद भी इसका सुप्रीम कोर्ट में एनालिसिस हुई थी, कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी के पास गया था। उस समय जो है जो वकील थे वो कपिल सिब्बल और अभिषेक सिंघवी साहब थे, मनोज जी जो कि वो कांग्रेस के सांसद है जो कि विधानसभा या जो लड़ते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस ने कहा भी था कि अगर फिर हम आते हैं अगर उसमें बहुमत में तो धारा 370 को फिर से लागू करेंगे। इसलिए दुबे जी आप अगेंस्ट ना जाइए, अपनी पार्टी के जो हकीकत है उसको एक्सेप्ट कीजिए। और जहां तक बात है राम मंदिर की बात है, उसमें 1.25 लाख पर्चे ऐसे थे जिसके अरबी, फारसी, उर्दू तमाम भाषाओं में थे, जिसको माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने उसका रिकॉर्ड समय में अनुवाद करा के सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया। तो जो कंट्रीब्यूशन स्टेट गवर्नमेंट का था, योगी जी का था, और जो केंद्र सरकार से जो सहायता मिली मोदी सरकार से, उसी की वजह से फैसला जल्दी से आ गया और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो पाई। ठीक है आलोक सतीश जी। जेपी यादव जी आपके पास आऊंगी। यहाँ पर 370 हटने के बाद जनता वहां पर चैन की सांस ले रही है। हालांकि दिक्कतें अभी भी है लेकिन उतनी नहीं है जितनी पहले थी। ठीक है यादव जी, पुनः आऊंगी आपके पास में। नितिन दुबे जी इस वक्त मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरह से हम यहाँ बात कर रहे हैं और आपने कहा भी है कि 370 हटना अच्छी बात है, आपने स्वीकार भी किया, लेकिन आप ही की सरकार के बड़े नेता जैसा कि आलोक सोती जी ने कहा है, उन्होंने कहा भी है कि जैसे ही हम सरकार में आएंगे हम 370 फिर लागू करेंगे। देखिए ये सब झूठ का प्रोपेगेंडा है। आप दो भाजपा प्रवक्ताओं के बीच में मुझे बैठा के बैठे,
नितिन जी, ये बयानबाजी आपकी बहुत गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर सभी अपनी अपनी विचारधाराओं के साथ बैठे, आप अपनी पार्टी की विचारधाराओं के साथ बैठे, सामाजिक कार्यकर्ता, वरिष्ठ पत्रकार जो भी हैं वो अपनी विचारधारा, आप उन्हें भाजपा का प्रवक्ता नहीं कह सकते। नितिन जी, ये गलत बात है। आप चार धर्मिष्ठा जी मैं जवाब देता हूँ। आप 4 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के प्रवक्ता के साथ मेरे को बैठा दीजिए, मैं अकेला सामना बैठ करने को तैयार हूँ। आप इतना क्यों घबरा रहे हो भाई? वैसे तो वो सामाजिक कार्यकर्ता दिखा रहे हैं। आपका दायित्व है, आपकी घबराहट 440 और 40 से भी 4 मानने वाले, ये बताइए आपकी घबराहट। राजा साहब सुनिए, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे विश्लेषक हो, वो ठीक है ले सकते हैं। लेकिन आप फिर विरोध क्यों करते हैं? लेकिन मैं आपको ये बात यहाँ बताना चाहता हूँ, मेरे एक सवाल का आप जवाब दीजिए। एक तरफ धारा 370 आपकी सवाल का जवाब दिया है और दूसरा आप, मैं मान जाऊंगा, मैं आपको रजा साहब मान जाऊंगा, बात का जवाब आप दे दीजिए। पहले इस बात का जवाब है ले लीजिए कि आप मुझे ये बताइए नजर आ रहे हैं सभी तो कश्मीरी पंडित वापस कश्मीर लौट गलतबाजी कर रहे हैं। आप इस बात का जवाब नहीं पड़ेगा। क्या सभी कश्मीरी पंडित मंदिर की अगर आप बात कर रहे हैं, राम मंदिर पे भी आप उन्हें नहीं बात मंदिर बन जाएंगे, हम मंदिर बना के दिखाएंगे। आपने बोला मेरा आपने हम ठीक है नितिन जी, तोकिर जी, ठीक है तोकिर जी, नितिन जी सुनिए, भारतीय जनता पार्टी विस्थापित नहीं कर पाई कश्मीरी पंडितों को। आप कहिए कि आपकी सरकार आएगी तो आप कर देंगे। बिल्कुल हम करने जा रहे हैं, हम कश्मीर पर आप तो 370 लगाने का कह रहे हैं। आपकी कांग्रेस पार्टी तो फिर 370 लगाने की बात कर रही है। पे हुआ है, आज भी उन्हें राहत नहीं मिली है। उनके साथ जो है चुनाव लगाया सरकार के समय में है, लेकिन आप पहले कश्मीरी पंडितों का दुख देखिए, उनसे बात ठीक है। चूंकि हमारे पास समय की सीमा है, नितिन दुबे जी, तोकी रजा जी, चूंकि हमारे पास समय की सीमा है इसलिए हम इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। तोकी रजा जी, नितिन दुबे जी, आलोक सोती जी और जेपी यादव जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री का कश्मीरी दौरे ने सियासी गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी और जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो कश्मीर के लोगों का दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके दौरे के क्या क्या असर होने वाले हैं और उनकी कोशिश कितनी कारगर होने वाली है, इन्हीं को देखना दिलचस्प रहेगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।